दोस्तों हाजिर हैं एक और रिपोर्ट लाके। चैनल रितेश लखियानपुर की मेरी आज की ये रिपोर्ट भी हिंदी में रहेगी और बहुत से ऐसे लोग जो कि अक्सर हिंदी की रिपोर्ट्स पर ये टिप्पणी करते हैं कि रिपोर्ट्स पंजाबी में क्यों नहीं बनती। मैं आज उन सभी लोगों से एक बार फिर से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी आज की इस रिपोर्ट का संदर्भ और इसका दायरा पंजाब और पंजाबी बोलने सुनने समझने वाले लोगों से आगे जाता है। सो उन लोगों की समझ के लिए जो कि पंजाबी को नहीं समझ सकते, मुझे आज की रिपोर्ट भी हिंदी में बनानी पड़ेगी। साथियों, अपनी आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट, रुझान में बदलाव के बारे में जानकारी दूंगा। अंडरवर्ल्ड, संगठित अपराध जगत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के कई राज्य और अब महाराष्ट्र और मुंबई में अपना जाल फैला चुका लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट जो मैं अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपसे साझा करने जा रहा हूं। वो अपडेट यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की लीग, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग क्रैक कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई लीग में एक वर्टिकल स्प्लिट देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए पिछले तकरीबन 4 या 5 सालों से लगातार देश और विदेशों में बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाने वाले सरगना हैंडलर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुके हैं। जी हां साथियों, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले तकरीबन 2, 2.5, 3 महीनों से इस बड़े रुझान में बदलाव की स्थिति को समझने, परिस्थितियों को समझने के लिए कोशिश और प्रयास जारी थे। अपराध जगत के लगातार निरंतरता से बदलने वाले डायनामिक्स, जिन्हें हम अपराध जगत में होने वाली घटनाओं के ऑप्टिक्स से देखते या समझते हैं, वो बड़े बदलाव अंडरवर्ल्ड के अक्सर हम तक, आप तक कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों बाद भी पहुंचते हैं। एक ऐसा ही बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि बहुत से ऐसे मुल्क जिनमें कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्क हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसे मुल्क है, जहां पर इस गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक फुटप्रिंट है। उन सभी मुल्कों के बाशिंदे जो किसी ना किसी तरीके से उन आपराधिक घटनाओं से प्रभावित रहे हैं, उनके लिए आज की यह रिपोर्ट एक बहुत अहम जानकारी सबके सामने रखती है। सो साथियों, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दो फाड़ हो चुका है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों में अलग स्तर पर पिच कर लिया है। सो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग या उसकी लीग की गतिविधियों से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने आप को अलग क्यों और कैसे किया, इसके बारे में पक्की और पुख्ता जानकारी तो मैं अपनी आज के इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ घटनाओं के चश्मे से, रोशनी में, नजरिए से जब हम पूरी स्थिति को समझते हैं तो क्लियर होती है पिक्चर। साथियों, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियों को विदेशों से बैठकर संचालित करते रहे हैं। एक लंबा समय 2018 और 19 के बाद गोल्डी बराड़ कनाडा या नॉर्थ अमेरिका से ऑपरेट करता रहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए दर्जनों की गिनती में जो आपराधिक घटनाएं घटी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले ऐसी बहुत सी घटनाएं थी, बहुत सी वारदातें थी जिनमें विरोधी गैंग्स को टारगेट किया जाता रहा। उन सभी घटनाओं और वारदातों के पीछे गोल्डी बराड़ की भूमिका कहीं ना कहीं एक हैंडलर के रूप में सामने आई। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई 2022 का हत्याकांड, ये वो मौका था जब गोल्डी बराड़ की प्रत्यक्ष भूमिका सबके सामने उजागर हुई और दुनिया को पता चला कि गोल्डी बराड़ कौन है। इसके कुछ ही महीने बाद बीकानेर आधारित गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाता है, जिनमें राजस्थान में राजपूत नेता सुखदेव गोगा मेड़ी का वो सनसनीखेज हत्याकांड शामिल है। इसके अलावा बहुत सी और वारदातें, घटनाएं होती रही जिनमें रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए जिम्मेवारियां लेता रहा। रोहित गोदारा की लोकेशन यूरोप बताई गई। आज की परिस्थिति यह है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य हैंडलर, सरगना, अपने आप को इस गैंग की गतिविधियों से अलग कर चुके हैं। अब रस्मी तौर पर, औपचारिक तौर पर ना तो किसी नोटरी या ओथ कमिश्नर के सामने जाकर कोई ऐसा हल्फनामा अंडरवर्ल्ड में दिया जाता है जिससे कि यह पता लग सके कि कोई गैंग या गैंगस्टर किसी गैंग से अलग हुआ है।
लेकिन हम घटनाओं की रोशनी में ही इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। तो साथियों, जो एक बड़ी घटना आज से 1.5-2 दिन पहले हुई है कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मिसिसागा इलाके में, जहां पर एक पंजाबी मूल के कारोबारी हरजीत सिंह ढड्डा, जिसे हरजीत काला भी कहा जाता है, उत्तराखंड के 2022 के महल सिंह हत्याकांड का एक आरोपी, उसका जो मर्डर किया गया, उस जिम्मेवारी को सोशल मीडिया पोस्ट पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लिया। जैसा कि मैंने अपनी उस रिपोर्ट में, जो कि हरजीत सिंह ढड्डा की हत्या पर आधारित थी, उसमें भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि इस सोशल मीडिया पोस्ट या जिम्मेवारी कबूलने की जानकारी में लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग, उसके ग्रुप का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं अपनी इस जानकारी को सिर्फ हरजीत सिंह ढड्डा या हरजीत सिंह काला की हत्या और उसकी जिम्मेवारी कबूलने वाली इस पोस्ट पर आधारित नहीं रख रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले तकरीबन 2-2.5 महीनों से मैं इस चीज को जानने की कोशिश कर रहा हूं, अंडरवर्ल्ड के अपने सूत्रों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों से इस चीज के बारे में पूछने का प्रयत्न रहा है कि क्या वाकई आज से 1.5-2 महीने पहले जो खबरें मुझ तक आ रही थी कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो चुके हैं, क्या वो सही है या नहीं। इस आपराधिक वारदात में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र भी गोदारा और बराड़ द्वारा ना किया जाना एक अहम सूचक भी है, लेकिन इससे ज्यादा कई और ऐसी घटनाओं की श्रृंखला रही है पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों के दौरान, जो कि इशारा करती है कि अंडरवर्ल्ड के इस बहुत ही मजबूत माने जाने वाले उत्तर भारत के गैंग, जिसे हम LBGB-KJ RJ कहा करते थे, उस गैंग में दरार पड़ चुकी है। इस गैंग के सरगना अब अपनी अपनी राह पर चल चुके हैं। साथियों, इसका यह मतलब बिल्कुल ना लगाया जाए कि गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बन चुके हैं। इस अपडेट का सिर्फ यह मायना है कि इन गैंगस्टर्स और इनके गैंग्स की गतिविधियां, इनके जो ऑपरेशंस हैं, इनकी जो कार्रवाइयां हैं, वो आने वाले हफ्तों महीनों में नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से अलग अलग नजर आ रही हैं, जैसे कि हरजीत काला हत्याकांड में भी साफ झलका। साथियों, मैं आपको कनाडा के 2.25 साल पहले हुए सुक्खा दुनीके नाम के गैंगस्टर की हत्या के मामले पर दोबारा लेकर जाना चाहूंगा। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में उसका जिक्र किया था। सुक्खा दुनीके विनिपेग के जिस घर में रुका हुआ था, उस घर में घुसकर गोल्डी बराड़ ने अपने हाथों से सुक्खा दुनीके का कत्ल किया। उस साल यानी कि साल 2023 सितंबर के महीने में जब हमने उस हत्याकांड पर अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई, उस रिपोर्ट में इस बात की जस्टिफिकेशन या इस बात की एक्सप्लेनेशन यह समझी गई थी कि चूंकि गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में था, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां से गोल्डी बराड़ बॉर्डर क्रॉस कर कर कनाडा विनिपेग में घुसा, जहां पर उसने इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वापस वो अमेरिका फरार हो गया। वो अपने आप को कनाडा या अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि वहां की पुलिस या FBI के शिकंजे से बचाना चाहता रहा होगा, जिसके चलते उसने सुखदूल सुक्खा दुनीके, जिस पर आरोप यह था कि गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ का चंडीगढ़ में हुआ कत्ल दुनीके द्वारा प्लान करवाया गया, उस कत्ल की वारदात यानी कि विनिपेग में सुखदूल सुक्खा दुनीके की कत्ल की वारदात की जिम्मेवारी अगर गोल्डी बराड़ लेता तो नॉर्थ अमेरिका की पुलिस या FBI के शिकंजे में, उनके रडार पर आता। यही कारण था, यह समझा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने, जो कि भारत की जेल में बंद था, उसने सुक्खा दुनीके की हत्या की जिम्मेवारी ली। वो एक अलग बात है कि पैरेलली जग्गू भगवानपुरिया नाम के एक और गैंगस्टर ने भी एक पोस्ट डालकर सुक्खा दुनीके की हत्या की जिम्मेवारी लेने की कोशिश की। लेकिन यह हत्याकांड और पूरा घटनाक्रम घट कब रहा था? अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की सरी में हुई हत्या को महज 3.5 या 4 महीने का समय हुआ था। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय खुफिया, स्टेट एजेंट्स और एजेंसीज पर एक बड़ा आरोप कनाडा की पार्लियामेंट में लगा दिया था। इस चीज को दोहराने की जरूरत नहीं कि कुछ महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जो शूटर्स इस्तेमाल किए गए, वो गोल्डी बराड़ के साथ डायरेक्टली संपर्क में थे। वो एक अलग बात है कि सितंबर 2023 की विनिपेग की इस हत्या के कुछ महीने बाद जब शूटर्स की गिरफ्तारी हुई, कनाडा की RCMP ने जिक्र किया तो उस जिक्र में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया, गोल्डी बराड़ का नाम नहीं लिया गया। अब यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से 2 दिन पहले 14 मई को मिसिसागा में जब हरजीत सिंह काला या हरजीत ढड्डा की हत्या की जाती है, इस केस में
जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र नहीं किया जाता और जिक्र किया जाता है गोदारा और गोल्डी बराड़ का, यानी कि सुक्खा दुनेके और हरजीत सिंह ढड्डा ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, लिंक थे। अपनी पिछली रिपोर्ट में उत्तराखंड के महल सिंह हत्याकांड में इनकी भूमिका, इनकी संलिप्तता को लेकर भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उत्तराखंड पुलिस, एनआईए की जो जांच है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेवारी भारतीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लेता है, जबकि ढड्डा हरजीत सिंह काला की हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र तक नहीं, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा द्वारा ली जाती है। एक क्लियर पैराडाइम शिफ्ट। इसका मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि क्योंकि गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा इस वक्त यूरोप में हो सकते हैं या दक्षिणी अमेरिका के किसी मुल्क में हो सकते हैं, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स से वो लोग निकल चुके हैं। सो अब उनको अपना नाम किसी हत्याकांड जो कि नॉर्थ अमेरिका में हुआ है उसमें इन्वॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन असल बात यह नहीं है, असलियत यह है, वास्तविकता यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का वो गैंग जिसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे हैंडलर्स वारदातें विदेशों में बैठकर किया करते थे, जिम्मेवारियां सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम के साथ ली जाती रही, वो दौर खत्म हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग या तो टूट चुका है या टूटने के कगार पर है। अब संगठित अपराध की इस काली दुनिया, अंडरवर्ल्ड के बनने वाले और टूटने वाले ऐसे गठजोड़ों पर कोई भी किसी भी किस्म की पक्की मोहर नहीं लगा सकता। कब ये गठजोड़ बनते हैं, कब ये गठजोड़ टूटते हैं, ना तो बनते समय और ना ही टूटते समय इसका किसी को पता चलता है। सो आज जो मैं बात, जो अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं, इस चीज की पूरी संभावना है कि ये घटनाक्रम या ये डेवलपमेंट आज से कुछ महीने पहले की डेवलपमेंट है। साथियों, मैं दो ऐसे और उदाहरण एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगा। आपको याद होगा 2023, इनफैक्ट 2022 दिसंबर और 2023 की शुरुआत में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर जब गोल्डी बराड़ और लखबीर सिंह संधू लंडा हरी नाम का गैंगस्टर इकट्ठे हुए तो जांच एजेंसियों से लेकर अंडरवर्ल्ड को बहुत ही नजदीकी से देखने वाले सभी ऑब्जर्वर्स ने यह निष्कर्ष निकाला, आकलन निकाला कि ये लोग सभी इकट्ठे हैं, यानी कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़, हरविंदर सिंह रिंदा संधू और हरविंदर सिंह रिंदा संधू द्वारा खड़ा किया गया एक और बड़ा गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा हरी के। लेकिन इस इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस कॉल जो कि मेरे इसी चैनल पर प्रसारित रही, उसके कुछ ही हफ्तों के बाद वो गठजोड़ टूट चुका था। लखबीर सिंह लंडा हरी के खुद को गोल्डी बराड़ और रिंदा संधू से अलग कर चुका था, जिस पर मेरी रिपोर्ट उसी साल के अंत में यानी कि तकरीबन 10-11 महीनों के बाद बनी, क्योंकि इन सभी महीनों के दौरान इस चीज को मैं पुख्ता नहीं कर पाया था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स रही जिसके बाद यह तस्वीर साफ हुई कि रिंदा संधू और लखबीर सिंह लंडा हरी के आपस में टूट चुके हैं, गोल्डी बराड़ और लंडा हरी के आपस में टूट चुके हैं। इसी तरीके से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये दो वही गैंग हैं, पंजाब आधारित जग्गू भगवानपुरिया और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा पंजाब में एक्टिव लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को मिलकर एक साथ अंजाम दिया। लेकिन इस हत्याकांड के कुछ ही महीने बाद पंजाब की गोविंदवाल साहब जेल में इन दोनों गैंग्स जो कि इकट्ठे थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, इनके गुर्गों, इनके क्रिमिनल्स के बीच एक खूनी झड़प हुई जिसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 गैंगस्टर्स को मार दिया गया। जो गैंगस्टर मारे गए और जिन गैंगस्टर्स ने गोविंदवाल साहब की जेल में इस हत्या को अंजाम दिया, वो सभी लोग सिद्धू मूसेवाला केस में मुलजिम थे, एक्यूज थे। यानी कि कब अंडरवर्ल्ड में समीकरण बनते हैं और कब बिगड़ते हैं इसका पता नहीं चलता। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ये जो टकराव शुरू हुआ वो एक खूनी झड़प की शक्ल में सबके सामने आ गया। लेकिन अमूमन अंडरवर्ल्ड की बहुत सी ऐसी गतिविधियां जो कि अंडर करंट्स रहते हैं, उन्हें समझने भांपने में समय लगता है, जैसे कि इस केस में भी समझा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं अपराध जगत की इस बहुत बड़ी अपडेट के पीछे क्या संभावित कारण रहे हो सकते हैं, क्योंकि पक्के तौर पर तो कारणों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इनमें से कोई गैंगस्टर इसके बारे में ना बताए। लेकिन क्या कारण रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आई इस दरार के? साथियों, एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो समझा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम का, वो है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई की कुछ महीने पहले अमेरिका में हुई गिरफ्तारी। क्योंकि जब तक अनमोल बिश्नोई बाहर था,
इस गैंग की गतिविधियों पर एक कंट्रोल, संचालन का कंट्रोल अनमोल बिश्नोई के पास था। हालांकि लॉजिस्टिकली इस गैंग की सभी गतिविधियों को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा मैनेज करते रहे हैं। अनमोल बिश्नोई की भूमिका उस स्तर पर नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान खास करके सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जब अनमोल बिश्नोई का नाम उभरा, उस केस में उसे नामजद किया गया, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अनमोल बिश्नोई को उभारा गया और अनमोल बिश्नोई इस गैंग को ऑपरेशनली कंट्रोल करने लगा। लेकिन कुछ महीने पहले जब अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई, उसे डिटेन किया गया, इस वक्त वो जेल में डिटेंशन में बताया जाता है, उसके बाद से इस गैंग का ऑपरेशनल कंट्रोल ज्यादातर गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा के पास रहा। अपने अपने स्तर पर जो भी वारदातें ये लोग करना चाह रहे थे, ये कर पा रहे थे। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई, एक भारत की जेल में, एक अमेरिका की जेल में, जहां पर बाहर की दुनिया में ऑपरेट करने की आजादी रिस्ट्रिक्टेड थी, और दूसरी तरफ आजाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जो कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम कर पा रहे थे। अब क्या किसी स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई को यह लगा कि वो लोग तो जेल में हैं, लेकिन गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का सिक्का चलना शुरू हो गया है। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ और सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा का अपराध जगत में जो नाम बढ़ा, ग्राफ उठा, उससे क्या लॉरेंस बिश्नोई या उसके और साथी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आए, या फिर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से जेल में बैठकर अपराध का अपना साम्राज्य चला रहा है, उससे ईर्ष्या रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ में रही, जो कि ऑपरेशनली जोखिम उठाकर इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। शायद महसूस कर रहे हो कि भारत की जेल में सुरक्षित लॉरेंस बिश्नोई पर कोई आंच नहीं आ रही, जबकि उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, मुल्क मुल्क, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट तब्दील होकर अपने आप को भारतीय खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों से बचाते रहना पड़ रहा है। अंदर की बात क्या थी, परिस्थितियां, कारण क्या रहे? मूसेवाला हत्याकांड के बाद अंडरवर्ल्ड में उभरा गोल्डी बराड़ कुछ महीनों बाद लो प्रोफाइल होकर अपराध करने लगा। कनाडा में, अमेरिका में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बावजूद उसका नाम कई वारदातों में सामने नहीं आया। क्या उसको लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा गया? दूसरी तरफ रोहित गोदारा का उभार भी हुआ। क्या रोहित गोदारा को किसी समय यह लगने लगा कि इस गैंग की गतिविधियों को अपने बलबूते पर वो चला सकता है, तो उसे लॉरेंस बिश्नोई की उस छतरी की क्या जरूरत? क्या इन हैंडलर्स, लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की अपनी अंडरवर्ल्ड में उभरने की महत्वाकांक्षाएं, इनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी थी? अब पीछे के कई कारण रह सकते हैं, इनमें से असल में क्या कारण रहा, मतभेद क्यों रहे? इसके अलावा एक और ध्यान देने लायक बात जो कि पिछले कई महीनों से अंडरवर्ल्ड को बारीकी से देखने वाले ऑब्जर्वर्स महसूस करते रहे, नोटिस करते रहे, और सिर्फ नोटिस ही नहीं करते रहे बल्कि आपराधिक घटनाएं जो कि अमेरिका में घटी, उन घटनाओं की रोशनी में वो बात उभरी, वो रुझान सामने आया। एक नशे के तस्कर की हत्या जो कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ द्वारा अमेरिका में कुछ महीने पहले करवाई गई। वो लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिमायती या इस गैंग के शुभ चिंतक रहे, जिनमें चांदी चढ़ेवान और विनय जाखड़ नाम के वो गैंगस्टर थे जिन्हें बाद में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने मारने की धमकी दी। ये इस तरीके का टकराव था जो कि लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा को क्या आपस में एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर देने वाला टकराव साबित हुआ। ये सभी अंदर की बातें हैं जिनके बारे में अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथियों, बड़ी अपडेट, भारत के अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी जानकारी वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की लीग इस वक्त क्रैक कर चुकी है। ये गैंग दोफाड़ हो चुका है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ अपने अपनी अलग राह पर चलने के लिए तैयार बरतैयार हैं, और जो सूचना मुझे मिल रही है उसके मुताबिक इन सभी गैंग्स ने अपने पुराने साथियों के साथ नेटवर्किंग शुरू कर दी है। जेलों में बंद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की गिनती में वो अंडर ट्रायल जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पिछले कई सालों की आपराधिक गतिविधियों, वारदातों में इन्वॉल्व होने के बाद अलग अलग मामलों में, मुकदमों में अंडर ट्रायल्स हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। गोल्डी बराड़ से लेकर रोहित गोदारा, संपत नेहरा से लेकर दीपक टीनू, अनमोल बिश्नोई से लेकर लॉरेंस बिश्नोई, इनके साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन लार्जली सभी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग या लीग का हिस्सा मानते रहे हैं।
इन सभी अंडर ट्रायल्स या इवन जेलों के बाहर बैठे लोगों से ये गैंगस्टर अपने स्तर पर कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे अपना राब्ता स्थापित कर रहे हैं और अपने सब गैंग्स को, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के हैंडलर्स के सब गैंग को रीअलाइन करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ अपने गैंग या अपनी लीग के गैंगस्टर ही नहीं, बल्कि इस चीज की भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो गैंग जिनसे अब इन गैंगस्टर्स का 36 का आंकड़ा रहा है, जिनमें जग्गू भगवानपुरिया, हरविंदर रिंदा या लखबीर सिंह लंडा हरीके जैसे गैंग्स या उनके गैंगस्टर शामिल है, उन मेंबर से भी ये लोग कनेक्ट करें। नई रीअलाइनमेंट, नई ओरिएंटेशन के बाद नई फॉर्मेशन बने, एक नया गैंग तैयार हो जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ खड़ा हो। इस चीज की संभावना को भी फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता। साथियों, मिसिसागा में हुए एक आपराधिक वारदात, हरजीत सिंह ढड्डा की गई हत्या और रोहित गोदारा, गोल्डी ब्राड द्वारा ली गई उसकी जिम्मेवारी और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दरार, आपस में फूट। इस रिपोर्ट को मैं आज यही रोकूंगा क्योंकि आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में कुछ और ऐसी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, जिसके बाद हम अपनी इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी कितनी पुख्ता थी, कितनी सच के करीब थी, उसका आकलन भी कर पाएंगे। आज की रिपोर्ट में इतना ही, और मैं चाहूंगा अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो या आप इस विषय पर कोई राय रखते हो तो जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को समय देने के लिए। जल्द एक और रिपोर्ट लेकर फिर होगी मुलाकात।